केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर के राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था प्रधानमंत्री जी को कि काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और वह वापस लेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि देश भर में अग्निपथ योजना का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आखिरकार क्या कमी रह गई? सरकार क्या युवाओं को भी अब नहीं समझा पा रही है कि आखिरकार क्या योजना है? देखिए, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे नेता या कुछ ऐसी पार्टियां जो हमेशा से नेगेटिव राजनीति करती हैं और उनका जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड इंटेंशन है, वो बरगलाने का काम कर रही है। वो इस हिंसा के पीछे या वो इन प्रदर्शनों के पीछे हैं। सब लोग अधिकतर युवा, अधिकतर जितने भी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इस योजना का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना से लाभ ही लाभ है। और इस योजना में जो दायरा बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। युवाओं को ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, युवाओं को मौके ज्यादा मिलेंगे, युवा स्किल होगा, पैसा भी होगा और जितनी वैकेंसी पहले होती थी उससे ज्यादा वैकेंसी भरी जाएंगी। और हर तरीके से इसमें फायदा ही फायदा है, किसी भी तरीके का इसमें कोई नुकसान नहीं है। और युवाओं के पास इतने अवसर होंगे कि वो कहीं भी जा सकते हैं। और उनको अभी आपने देखा, लगातार स्टेट गवर्नमेंट ने लगातार और भी संस्थानों ने बोला है कि जो ऐसे युवा जो 75% आते हैं वो वापस आएंगे तो उनको हम लोग अपने यहाँ पे काम देंगे। तो इस तरीके की जो बातें चल रही हैं कि भाई इसमें नुकसान है या फिर इसमें धोखा दिया जा रहा है, तो बरगलाने की कहानी है। ये कांग्रेस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से युवाओं को लूटते आए, बर्बाद करते आए, परेशान करते आए, वो अग्निवीरों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वास्तव में अग्निवीर हैं वो सब इससे सेटिस्फाइड हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों में भी हमने यही देखा था कि किसानों को विपक्षी पार्टियों ने बरगलाया था, ये आरोप लगाया जा रहा था। अभी भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि युवाओं को भी विपक्षी पार्टियां बरगला रही हैं। हम मान लेते हैं अगर बरगलाने में विपक्ष इतना ही एक्सपर्ट है, चूंकि कांग्रेस पर भी आप कह रहे हैं, तो आपकी जगह आज कांग्रेस बैठी होती अगर बरगलाने में इतनी एक्सपर्ट है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपना चुन नहीं पा रही है, क्या बरगला पाएगी? बरगलाना तो नेगेटिव काम करना वो आसान होता है, कंस्ट्रक्टिव काम करना मुश्किल होता है। सरकार बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव आपको रास्ता दिखाना है, रोड मैप दिखाना है, लोगों को कन्विंस करना है, तो वो तो मुश्किल काम है, वो कर ही नहीं सकते। वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, एक अध्यक्ष बनाना भी कंस्ट्रक्टिव काम है, वो भी इसीलिए नहीं चुन पा रहे क्योंकि वो एक परिवार से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन कंफ्यूजन फैलाना, झूठ फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना वो सबसे आसान काम है और ये लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो पर्टिकुलरली लेफ्ट की विंग हैं, हमने देखा किस तरीके से लेफ्ट की विंगों ने इन प्रदर्शनों को लीड किया है और उनका कोई लेना देना नहीं। उसमें से जो लेफ्ट के लीडर्स इसको लीड कर रहे हैं, कोई भी उसमें 21 साल का नहीं है, 23 साल का नहीं है युवा कि जो सेना में सीधे जा सके या एलिजिबल भी हो। लेकिन उनको पता है क्योंकि उनको जो सरकार ने अच्छा कदम लिया है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, उसमें उपद्रव करना है ताकि कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम फैल सके। और भ्रम के अनुसार ही वो अपनी दुकान को चलाते हैं, भ्रम के अनुसार ही उनका राजनीति चलती है। तो ये भ्रम के जो बादल हैं वो जल्दी छट जाएंगे क्योंकि इसमें सांस को कोई आंच नहीं होती। और ये जो योजना है विशुद्ध रूप से फायदे वाली योजना है। ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार कमी कहाँ रह जाती है, आखिर सरकार समझा क्यों नहीं पाती? अब से कुछ दिन पहले हमने देखा उन्होंने 17.5 से 21 साल तक की उम्र तय की, फिर 2 दिन बाद हमने दे दिया कि उन्होंने 23 साल उम्र तय कर दी। क्या जल्दी किस बात की है, ये भी जानना चाहूंगी मैं। एक फैसला ले लीजिए ना, आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नहीं है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है, हर फैसले में इंक्रीमेंटेड चेंजेस की गुंजाइश होती है, यही डेमोक्रेसी है। जो फैसला लिया गया परमानेंट 21 साल ही उम्र रहेगी, लेकिन कुछ युवाओं का जो डिमांड थी, वो पहले डिमांड थी, उसको सरकार ने माना। पिछले 2 साल कोविड के कारण
जो भर्तियां नहीं हो पाई, तो उन युवाओं को भी एक्स्ट्रा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सरकार बिल्कुल। ने माना कि हाँ मिलना चाहिए, तो 2 साल, 1 साल के लिए 2 साल की उम्र बढ़ा दी गई, 21 से 23 कर दी गई, ताकि ऐसे युवा जो 2 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मौका मिल सके। बिल्कुल खेमचंद जी, 2 साल में हमने देखा कि फिलहाल भर्तियों पर रोक लग गई थी चूंकि कोविड आ गया था, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मेडिकल भी हो चुका है उनको भी अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है, उनको दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? और सरकार जैसा कि ये दावा कर रही है, राज्य सरकारें ये कह रही है कि जब आप 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो इनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन अगर आपकी सरकार नहीं हुई उस वक्त तो क्या करेंगे? नहीं, हाथ सरकार की है, ये पार्टी ने प्रॉमिस नहीं किया है, सरकार प्रॉमिस कर रही है। ये भाई अपने यहाँ पे पहले तो केंद्र सरकार की ही बात कर रही हूँ मैं, जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई इसमें दो राय नहीं है कि अर्धसैनिक बल, जिसमें अर्धसैनिक बल भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, और इसका फायदा अर्धसैनिक बलों को भी होगा, क्योंकि ट्रेंड सिपाही आर्मी का अर्धसैनिक बलों में आएगा, तो अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा होगा। उसके बाद पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उन सभी स्टेट पुलिस में उनको प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी जितने भी जॉब है उनमें भी प्रायोरिटी मिले। और इसके बाद उस युवा के पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है। अभी यूजीसी और इग्नू ने बोला है कि हम उनको ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे, और पैसा भी है। वो युवा कुछ भी परस्यू कर सकता है, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो अभी बूढ़ा तो हुआ नहीं, उसने 4 साल का अनुभव भी प्राप्त किया है। बिल्कुल, अब तो रिटायरमेंट भी वैसे भी बहुत जल्दी मिल रहा है, बुढ़ापे की तो बात ही नहीं है। तो वो कुछ भी परस्यू कर सकता है। आप ये देखिए, जिस उम्र में वो अनुभव लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, उस उम्र में गांव में युवा के पास 10,000 रुपए भी नहीं होते, 20,000 रुपए भी नहीं होते, 50,000 रुपए भी नहीं होते। वो पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, और अपने हाथ पैर मार रहा था। अब ये युवा जो आर्मी से वापस आएगा, उसके पास पैसा भी होगा, अनुभव भी होगा, स्किल भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो उनको हर एक व्यक्ति, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करते हैं कि सरकार भी युवाओं को इस योजना को और अच्छे से समझा पाए, और जिस तरीके से देश जल रहा है फिलहाल वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।